सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप क्या कर सकते हैं तेजपाल जी? हाँ, थोड़ा समय तो लगता ही है ना। अभी क्या होता है कि कभी कोर्ट में छुट्टी हो जाती है, कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप करेंगे मेरी तारीफ। केस का फैसला आ ही जाएगा जब आएगी अगली तारीख। केस का फैसला आने से पहले कहीं मेरा फैसला ना हो जाए। 17 साल हो गए इस केस को। केसवाला जी, मेहता साहब, आइए आइए। मुझे लगा आप लाए होंगे कोई नया केस, आप तो ले आए फिर वही पुराना केस। केसवाला जी, पहले पुराना केस तो सॉल्व कीजिए। पिछले 17 सालों में मैं 25 लाख बार आपके यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरे 25 लाख नहीं मिले। अरे अब तक तो वो नेकचंद मेरे 25 लाख में से 25 करोड़ 25 करोड़ कमा चुका होगा। अगली तारीख को पक्का आपके 25 लाख आपको मिल जाएंगे। हर तारीख के पहले आप यही कहते हैं। ये केस का फैसला तो आ नहीं रहा है, लेकिन ये केस के चक्कर में मेरे केस जा रहे हैं, देखिए। जेठालाल, क्या सोच रहे हो? कहीं हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो? क्या? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन कानून के मामले में मैं तो क्या, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। मतलब मेरे पैसे आने में भी सालों लग जाएंगे? बॉस का फोन। ये एक अर्जेंट कॉल है, मुझे रिसीव करना होगा। मैं आए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी बॉस। मैं ते जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। बॉस, मैं अब तक ऑफिस नहीं आया हूँ। क्या तुम अभी तक ऑफिस नहीं आए हो? अरे वहां पर कंपाउंडर की नौकरी ज्वाइन कर ली है क्या? नहीं बॉस, दरअसल मेरा डॉक्टर बहुत नचाता है ना, तो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था, इसलिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास आया हूँ। और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है, मेरा नंबर 33वां है। अच्छा, एक काम करो, मुझे गिन के बताओ कि लाइन में कितने आदमी खड़े हैं तुम्हारे आगे। बस मैंने आपसे कहा ना कि मेरा नंबर 33वां है, तो मेरे आगे 32 लोग हुए ना। अगर तुम्हारे आगे 32 लोग नहीं हुए ना, तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मुझे वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल? अच्छा ठीक है, तुम मुझे वीडियो कॉल मत करो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूं। और दिखाओ मुझे कि कितनी लंबी लाइन है। नहीं बॉस, नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसलिए वीडियो कॉल लगेगा नहीं। आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। यार, इसके पास हर बात का जवाब है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम लाइन में सबसे आगे जाओ।
ऐसे कैसे सबसे आगे जा सकता हूँ सर? अरे तुम जाओ और जाके डॉक्टर से मेरी बात कराओ। बॉस को डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर? हाँ, मैं अपने बॉस से झूठ बोल के आया कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जी 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 बॉस, वो डॉक्टर बहुत व्यस्त हैं। अरे तो मुझे उससे अपना ऑपरेशन थोड़ी करवाना है, 2 मिनट बात करनी है उससे। अभी कहाँ से डॉक्टर से बात करवाऊं? मेहता साहब, आइए मैं बात कर लेता हूँ, दीजिए। बॉस, मैं आपकी डॉक्टर से बात करवाता हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए। ये लीजिए। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या केस है? केस? मतलब कौन सी बीमारी का केस है, क्या तकलीफ है आपको? मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो फिर क्या काम है? मुझे काम ये है कि मुझे जानना है कि आपका क्या नाम है। केस वाला। बिना पहुंचाए आपको कोई भी ठेस जितवा देंगे, आपको हर केस। आप डॉक्टर हैं कि लॉयर हैं? 2 in 1। दिन में डॉक्टर, शाम को लॉयर। अच्छा ये बताइए कि आपके पास एग्जैक्टली डिग्री कौन कौन सी है? LLB MBBS। LLB MBBS? लल्लू लाल बैठा है मियाँ बीवी बच्चे समेत। LLB MBBS ये 2 डिग्री है आपके पास? हाँ, दोनों। दिन में मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई करता था और रात में लॉयर बनने की पढ़ाई करता था। वाह वाह वाह, बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं आप तो भाई। थैंक यू, थैंक यू। देखिए सर, वैसे मेरे क्लाइंट, मेरे पेशेंट अभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ काम है आपको? कुछ खास काम नहीं है, लेकिन आपके सामने जो आदमी बैठा ना वो मेरा खास आदमी है, तारक मेहता। उसका ऐसा इलाज करो डॉक्टर साहब कि वो टाइम पे ऑफिस आया करे। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मेटे को फोन दो। जी बॉस। मेटे, हाँ डोंट वरी, डोंट वरी। मैंने डॉक्टर को समझा दिया है कि तुम्हें क्या बीमारी है, वो तुम्हारा ठीक से इलाज करेंगे। जी बॉस। ओके। एवरीडे प्रॉब्लम, एवरीडे। थैंक यू केस वाला जी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? चलिए मैं काम शुरू कर देता हूँ। काम? हाँ, जितने जल्दी उन्हें नोटिस भेजेंगे उतनी जल्दी जवाब आएगा और उतनी जल्दी हमें कोर्ट की डेट मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे कोर्ट की डेट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे जल्दी वापस चाहिए। देखिए सच कहूँ तो पैसे तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। नहीं तो फिर तो मैं तो सब रहने देते हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू केस वाला जी, हम चलते हैं। हाँ, थैंक यू। एक मिनट, फीस आप देंगे या आप? फीस? किस बात की फीस? केस तो लड़ना नहीं है। अरे आपके बॉस से डॉक्टर बन के बात की है तो फीस तो बनती है ना। 2000 रुपए। मैं देता हूँ। ये लीजिए। मेहता साहब, बैंक मैनेजर, पुलिस, वकील, कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं? चलो कहाँ? तुम्हारी दुकान चलते हैं और वहीं चलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। नटू काका, ये सेठ जी को इतनी देर क्यों लग गई होगी? शायद कैश दिया होगा, गिनने में टाइम लग गया होगा, या तो बैंक में गए होंगे चेक जमा करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है। सेठ जी को कमजोर मत समझना, खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। मैं सेठ जी को फोन करके पूछ लूं? नहीं, फोन मत करना, काम में होंगे तो चिल्लाएंगे, फोन क्यों किया? नहीं, बराबर है। नटू काका, मैं फोन करके फालूदा मंगवा लूं? मस्त खुशी सेलिब्रेट करेंगे। गुड आइडिया। एक काम कर, 4 बोलना। क्यों 4? 3 हमारे लिए और एक मेहता साहब के लिए। अरे हाँ, मेहता साहब भी है। हाँ, गदा इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ। 4 मस्त केसर फालूदा। हाँ, ड्राई फ्रूट ज्यादा।
ओके, बोल दिया। अरे वाह सेठ जी आप आ गए। क्या लगता है? लगता तो है आ गए, लेकिन नट्टू काका, लगता है पैसे मिले नहीं है। सेम पिंच, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कंफर्म करें? लेट्स गो। क्या? क्या हुआ? 25 लाख नहीं मिले? नहीं मिले। अरे ऐसे कैसे नहीं मिले? अरे नहीं मिले। नेकचंद जी तो कितने अच्छे इंसान थे, और उनके बेटे का नाम भी नेकचंद है। अरे तो नेकचंद नाम हुआ तो क्या हुआ? वो इंसान नेक हो गया। ऐसे तो किसी का नाम मान ले गुलाब चंद हो, तो वो क्या पूरा दिन वो खुशबू छोड़ता रहेगा? उसके हाथ पैर के ऊपर वो बाल की जगह पे क्या कांटे उगेंगे? मेहता साहब, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं और जेठालाल नेकचंद के घर गए। ऐसे हुआ। देखा नट्टू काका, देखा, मैंने कहा था ना, 25 लाख रुपए देखकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। आई मस्ट से कलयुग अपनी चरम सीमा की ओर निकल पड़ा है। सेठ जी, पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए। बागा, हम पुलिस स्टेशन जाकर आए और साथ में बैंक मैनेजर और वकील से भी मिलकर आए, लेकिन कोई सलूशन नहीं मिला। ओह नो, अब बापूजी का फोन। अभी क्या क्या बोलूं मैं बापूजी को? जेठालाल, मैं तो कहता हूं कि चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दो कि पैसे नहीं मिले। नहीं मेहता साहब, इस उम्र में बापूजी को इतना बड़ा टेंशन में नहीं दे सकता। हाँ तो कह दीजिए पैसे मिल गए हैं। बड़े सयाने भी कह के गए हैं, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। हाँ हाँ, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। हाँ बापूजी, तूने बोला था कि बाद में फोन करता हूँ, फिर तूने किया ही नहीं। वो मैं अभी फोन आपको करने ही जा रहा था, इतने में आपका फोन आ गया बापूजी। चल अभी जल्दी बता, पैसे मिले कि नहीं? हाँ मिल गए। मिल गए? हाश, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पैसे मिल गए। अरे भगवान का तो लाख लाख शुक्र है। एक मिनट जेठा, पैसे मिल गए हैं तो तेरी ये आवाज खुशी वाली की जगह व्यंग वाली क्यों लग रही है? बापूजी, लगता है मेरे फोन में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं थोड़ी देर बाद आपको फोन करता हूँ, ठीक है बापूजी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखचंद जी के नालायक चंद की वजह से मुझे बापूजी से झूठ बोलना पड़ रहा है। चींटी जितनी गलती हाथी जितनी भारी पड़ रही है। बागा भाई, फालूदा। सॉरी सेठ जी, हमें लगा था पैसे लेकर ही आएंगे, इसीलिए सेलिब्रेट करने के लिए हमने फालूदा का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। ले जा, वापस ले जा। हाँ। नहीं, ऐसे अन्न का अनादर नहीं करते। शुगर अंदर जाएगी ना तो डोपामाइन रिलीज होगा, थोड़ा टेंशन कम होगा और थोड़ा अच्छा फील भी होगा। लाओ भाई लाओ, रख दो। भागा।
जेठालाल लो ना। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं भी टेंशन कम करने के लिए खा रहा हूं। लो, थोड़ा सा खा लो। फिर से बॉस का फोन। मेहता साहब आप ऑफिस जाइए। नहीं जेठालाल, तुम्हें साल में छोड़कर मैं ऑफिस नहीं जा सकता। जी जी बॉस। हेलो मेहते, जी जी बॉस। तुम क्या कर रहे हो? सॉरी बॉस, वो मैं फलूदा खा रहा था ना, तो इसलिए। क्या? क्या बॉस, आप भी कैसे सवाल कर रहे हैं? मेरी तबीयत खराब है और मैं फलूदा खाऊंगा? तो फिर क्या कर रहे हो? मैं अभी डॉक्टर के पास हूं। तुम अभी तक डॉक्टर के पास ही हो? हाँ, एक प्रॉब्लम हो गई है। मेहते, तुम जहां भी जाते हो वहां प्रॉब्लम खड़ी हो ही जाती है। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई डॉक्टर साहब को? नहीं नहीं, प्रॉब्लम डॉक्टर को नहीं, मुझे हुई है, इसलिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा है। मेहते, तुम्हारा ये डॉक्टर है या वकील है या हलवाई है? अभी कौन सी मिठाई टेस्ट करवा रहा है तुमसे ये डॉक्टर? अरे बॉस, खाने वाला टेस्ट नहीं, ब्लड टेस्ट करवाने जा रहा हूं। मेहते, फिर झूठ, सुबह से झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। तुम झूठ बोलते जा रहे हो और मैं एक इनोसेंट बॉस, इनोसेंट आदमी बेवकूफ बनता जा रहा हूं। नहीं बॉस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपकी कसम खा के कहता हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो आपके सारे बाल झड़ जाए। मेहते, अपने स्वार्थ के लिए मुझे क्यों गंजा कर रहे हो? मेरी कसम क्यों खा रहे हो तुम? सॉरी बॉस, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट करवा लो, वरना बीमारी बढ़ सकती है। मुझे 15-20 दिन की भी छुट्टी लेनी पड़ सकती है, और वो तो पॉसिबल है नहीं। अरे मुझे तो डॉक्टर ने अपनी वाइफ से भी दूर रहने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है मेहते, तुम एक काम करो, तुम आज के दिन अपना ठीक से इलाज कराओ, ठीक है? जब पूरे ठीक हो जाओ फिर तुम ऑफिस आना। ओके बॉस, थैंक यू। नहीं, आदमी कब पूरा ठीक हो। सॉरी मेहता साहब। चिंता मत करो, बॉस मान गए हैं, अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मेहता साहब सॉरी, मेरी वजह से आपके पैसे फंस गए। नट्टू काका, बाघा, आप दोनों के भी। सेठ जी, इट्स ओके। नहीं नट्टू काका, नो ओके। सब गोकुल धाम वालों ने भी मेरी मदद की, उन सब के भी पैसे मेरी वजह से फंस गए। अभी उन सबको मैं क्या जवाब दूंगा? जेठालाल, अभी ये सब मत सोचो। अरे कैसे ना सोचूं मेहता साहब? जब तक मैं सबको उनके पैसे वापस ना दे दूं, मैं सबसे नजर कैसे मिलाऊं? नहीं, मैं आज से घर ही नहीं जाऊंगा। घर नहीं जाओगे तो कहां रहोगे? पता नहीं। सेठ जी, आप हमारे घर चलिए। नहीं 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 जेठालाल, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम कितने दिनों तक अपने घर से दूर रहोगे? चाचा जी तो एक दिन में समझ जाएंगे कि कोई ना कोई गड़बड़ है। और मेरी मानो तो तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए। भाई, हो सकता है कि किसी से नेकचंद से पैसे निकलवाने का आइडिया मिल जाए। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन घर पे बापूजी भी रहेंगे तो मैं सबको घर पे बुला के तो बात नहीं कर सकता। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सबको अपने घर पे बुला लूंगा। तो अंजलि भाभी? जी, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। और हाँ सेठ जी, एक और बात, आप जब घर जाओ तो इतने उदास मूड में मत जाना, वरना बापूजी सब समझ जाएंगे।
बापूजी को शक ना हो इसलिए मुझे मेरी उदासी को छुपाते हुए हंसते हंसते घर जाना होगा। जेठालाल पर टेंशन का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए घर जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर चाचा जी को पता चल गया कि पैसे नहीं मिले तो चाचा जी को टेंशन हो जाएगा। यही है एक आम आदमी की जिंदगी। महंगाई की मार, सफलता की दौड़ में हार, बॉस की डांट, भ्रष्टाचार का प्रहार, हंसते हंसते जिंदगी बितानी पड़ती है। आम आदमी हर टेंशन को हंसते हंसते सहन कर लेता है, पर अपने परिवार पर एक आंच नहीं आने देता। हर गम से हंसते हंसते लड़ जाता है। दोस्तों, हंसेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हमारे लिए हंसी संघर्ष के बीच जीने की एक कला है और हम आपको सिर्फ हंसाना जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक विशेष बात। तो दर्शकों, आने वाला सोमवार है 28 जुलाई, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जन्मदिन, यानी कि हंसो हंसाओ दिवस। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? आओ मिलकर सभी मनाएं। जीवन के 9 रसों में सबसे अनोखा रस है हास्य रस। हंसी का त्योहार है आया, हंसो हंसाओ दिवस। हंसी से ये संसार जवां है। हर मर्ज की यही दवा है। हंसते हंसते हो जाएगा काम तेरा जो नहीं हुआ है। हंसते रहो, हंसाते रहो, यही है जीवन का कायदा। हंसते रहने से ही होगा जीवन में सबसे ज्यादा फायदा। ओजी लाइफ की इस गड्डी का हंसना ही पेट्रोल है। हंसी का कोई मोल नहीं है, हास्य बड़ा अनमोल है। दुनिया के दरबार में देखो हंसी का बड़ा ठाठ है। हंसी खुशी से रहना यारो हर शिक्षा का पाठ है। जिसके मुख पर हंसी रहेगी होता उसका सम्मान है। हास्य रसायन बड़ा अनोखा, यही सरल विज्ञान है। बात इतनी समझो प्यारे, जो मुंह लटकाए वो बंदर है। एक बात की गांठ बांध लो, जो हंसता है वो सुंदर है। अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस। आओ मिलके सभी मनाए हंसो हंसाओ दिवस। हम सबका एक ही मंत्र है, साथ रहेंगे साथ हंसेंगे। हम तो आपको हंसाते रहेंगे, लेकिन आप भी हंसिए और सबको हंसाते रहिए। तो सोमवार को मिलते हैं और साथ मिलकर हंसेंगे, हंसाएंगे और देखेंगे कि आगे जेठालाल के साथ क्या होता है। क्या जेठालाल चाचा जी से सच छुपा पाएगा? क्या होगा जब गोकुल धाम वालों को सारी सच्चाई पता चलेगी? क्या 25 लाख रुपए मिल जाएंगे? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा मुस्कुराहट का धाम और टेंशन का समाधान, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं गोकुल धाम हूं। आज मेरा जन्मदिन है। 28 जुलाई 2008 से आज 28 जुलाई 2025, यानी मैं 17 सालों से हंसी और खुशी के मतवालों का घरौंदा हूं। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदी के संगम को त्रिवेणी संगम कहते हैं। वैसे यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी के किरदार रोज बरोज नई नई कहानियों से आप दर्शक गण से रूबरू होते हैं। तब मनोरंजन, आनंद और खुशियों का त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ हास्य की वो गंगा बहती है जिसमें डुबकी लगाकर सभी दुख, दर्द और गम से इंसान मुक्त हो जाता है। मैं गोकुल धाम हूं। मैंने 28 जुलाई 2008 से 28 जुलाई 2025 तक दुनिया के कई रंग बदलते देखे, पर यहां से जो हंसी का रंग उड़ता है वो कभी नहीं बदला। गोकुल धाम यानी कृष्ण का धाम, और जहां कृष्ण का धाम होता है वहां बांसुरी के मीठे मीठे सुर जैसा प्यार और खुशियों का संसार बहता है। गोकुल धाम की दुनिया बनाने वाले कई किरदार हैं। और श्री तारक मेहता की कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा के लेखों से प्रेरणा लेकर मेरी नींव रखी गई थी, और जिन्होंने इस नींव से हंसी खुशी की इमारत बनाई, प्यार की ये दुनिया बसाई, वो श्री असित कुमार मोदी जी आज हंसो हंसाओ दिवस के अवसर पर आपसे रूबरू होकर कुछ कहना चाहते हैं। प्यारे दर्शकों,
आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 28 जुलाई 2025 है। आज आपकी चहेती मनपसंद धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 17वां जन्मदिन है और जिसे हम हंसो हंसाओ दिवस के रूप में मनाते हैं। आप भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए। आप भी हंसेंगे, हम भी हंसेंगे। आज 28 जुलाई 2025 तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जन्मदिन और आज संयोग से सावन महीने का पवित्र सोमवार का दिन है। जटाधारी कला के देवता नटराज, देव के देव महादेव भोलेनाथ भगवान शिव की आराधना का दिन। उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका संसार प्यार हंसी खुशी से बसा रहे, हम सब आनंद में रहे और ये हास्य की गंगा हमेशा निरंतर बहती रहे। हम सबके गुरुजन, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, आपका प्यार और बच्चों का दुलार हमेशा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर बना रहे। प्यारे दर्शकों, आपका अटूट विश्वास और प्रेम ही हमारे हास्य के इंजन को चलाते रहता है। जब बादल छाते हैं तो बरसात आती है, दिवाली हो तो दिए जलते हैं, होली हो तो रंगों की बौछार होती है और जब आपका बेशुमार प्यार हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कारवां चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। आज है 28 जुलाई, आज है मंगलमय शुभ दिन, क्योंकि आज है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जन्मदिन। तो चलो हम सब मिलकर खुशियां बांटते हैं और इस अवसर को त्योहार में बदलते हैं। चलिए मेरे साथ 28 जुलाई को प्यार से मनाते हैं। 28 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये यादों की ऐसी बारात है जो हर किसी के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाई है। हर घर में गूंजती है हंसी की शहनाई, क्योंकि आज है 28 जुलाई। हर तरफ है खुशियां ही खुशियां छाई। गौर फरमाइएगा, हर तरफ है खुशियां ही खुशियां छाई। अरे गोकुल धाम वालों, कम से कम एक केस तो सॉल्व करने दो भाई। खैर केस सॉल्व हो न हो, पर मैं मनाऊंगा जरूर आपके साथ 28 जुलाई। हंसी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है मेरे भाई। एक तरफ है सारी खुदाई और एक तरफ है 28 जुलाई। सारे गमों से, सारे दुखों से आज मैंने ले ली है जुदाई, क्योंकि आज है 28 जुलाई। जब भी दुनिया में हंसी खुशी की बात आएगी, हर किसी के होठों पर 28 जुलाई याद आएगी। एक दूसरे के गम को भुलाएंगे, हंसेंगे और हंसाएंगे, सब मिलकर खुशियां मनाएंगे और 28 जुलाई को हंसो हंसाओ दिवस कहकर मनाएंगे। जब हंसी खुशी की दुनिया बसाई तो हर जगह हास्य की गड़गड़ाहट छाई, तब प्यार की बरसात भी आई और वो थी 2008 की 28 जुलाई। आज मत जाओ ऑफिस, मत पहनो टाई, आज सिर्फ खुशियां मनाओ भाई, क्योंकि आज है 28 जुलाई। हम सब के पास है वाईफाई, लेकिन यहाँ गोकुल धाम में नहीं है कोई हाई फाई। हम सब आपस में है बाय बाय, इसीलिए हम सब साथ मिलके मनाते हैं 28 जुलाई। आज होगी नकारात्मकता की धुलाई, क्योंकि आज है 28 जुलाई। चारों दिशाओं से आ रही है बधाई ही बधाई, क्योंकि आज है 28 जुलाई। आज है खुशियों का पल, खाओ मिठाई मिठाई, क्योंकि आज है 28 जुलाई। खुशियों की डोर ने हंसी की पतंग उड़ाई, आज मौसम में बहार है छाई, क्योंकि आज है 28 जुलाई। बुराई को हटाने के लिए चाहिए अच्छाई, जैसे घर को सुंदर रखने के लिए चाहिए सफाई, मन को साफ रखने के लिए ध्यान में बैठो मेरे भाई। हंसी खुशी से रहने के लिए मनाओ 28 जुलाई। 17 सालों की मेहनत है रंग लाई, क्योंकि आज है 28 जुलाई।
चारों दिशाओं से आ रही है बधाई ही बधाई, क्योंकि आज है 28 जुलाई। डिप्रेशन और टेंशन में सबकी फंसी है जान, पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है देश की मुस्कान। ये है स्माइल ऑफ इंडिया, ये है स्माइल ऑफ इंडिया। बोलो स्माइल ऑफ इंडिया, बोलो स्माइल ऑफ इंडिया। इसमें ना कोई रोना धोना, ना कोई झगड़ा, ना कोई लफड़ा, ना कोई धोखा, ना कोई खतरा। चलो मनाए साथ मिलके सालगिरह ये 17, लेके आए हैं मतवाली मस्ती का साल 18। ये है स्माइल ऑफ इंडिया, ये है स्माइल ऑफ इंडिया। बोलो स्माइल ऑफ इंडिया, बोलो स्माइल ऑफ इंडिया। जीवन में सुख दुख आना जाना, खुद भी हंसो औरों को हंसाओ, ये मंत्र हमने माना। आपके मनोरंजन खातिर हर पल हमारा गुजरा। चलो मनाए साथ मिलके सालगिरह ये 17, लेके आए हैं मतवाली मस्ती का साल 18। ये है स्माइल ऑफ इंडिया, ये है स्माइल ऑफ इंडिया। बोलो स्माइल ऑफ इंडिया, बोलो स्माइल ऑफ इंडिया। इसमें मन चाहे किरदारों से गुलदस्ता हरा भरा, जिसको मिला है प्यार आपका हर पल खरा खरा। गोकुल धाम में चले हमेशा मस्ती और धमाल। निर्माता आसिफ कुमार मोदी का सृजन है कमाल। गोकुल धाम में चले हमेशा मस्ती और धमाल। निर्माता आसिफ कुमार मोदी का सृजन है कमाल। चलो मनाए साथ मिलके सालगिरह ये 17, लेके आए हैं मतवाली मस्ती का साल 18। ये है स्माइल ऑफ इंडिया, ये है स्माइल ऑफ इंडिया। बोलो स्माइल ऑफ इंडिया, बोलो स्माइल ऑफ इंडिया। हर गांव शहर डगर डगर, इसमें किस्से होते घर घर। नहीं रुकी है नहीं रुकेगी हास्य की ये महायात्रा। चलो मनाए साथ मिलके सालगिरह ये 17, लेके आए हैं मतवाली मस्ती का साल 18। ये है स्माइल ऑफ इंडिया, ये है स्माइल ऑफ इंडिया। बोलो स्माइल ऑफ इंडिया, बोलो स्माइल ऑफ इंडिया। हमने तुमने सबने बांटा खुशियों का एक एक कतरा। आपके प्यार से हर लम्हा है दिखरा। चलो मनाए साथ मिलके सालगिरह ये 17, लेके आए हैं मतवाली मस्ती का साल 18। ये है स्माइल ऑफ इंडिया,
दर्शकों, आप भी मनाइए आज का ये हंसो हंसाओ दिवस और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 17वां जन्मदिन। हमारा ये जश्न तो कल भी जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि जेठालाल का क्या हाल होता है। जेठालाल ने जो बापूजी को झूठ बोला है, वो झूठ क्या बापूजी के सामने टिक पाएगा? क्या होगा जेठालाल का? वो 25 लाख का क्या होगा? नेक्चन से वापस आएगा कि नहीं? तो चलो देखते हैं जेठालाल का क्या हाल होता है। आज खरी कसौटी है मेरी, गम से छलो छल दिल पे हंसी का ढक्कन लगाना है। हे भगवान मदद करना, बहुत अघरा कार्य करने जा रहा हूं मैं। अरे आ गया जेठिया, आ गया बापूजी। टप्पू कहाँ है? टप्पू टप्पू, हाँ पापा। आजा आजा बेटा आजा। बापूजी आपके लिए खास भगवान दास के पेड़े लेके आया हूँ। अच्छा हुआ जेठिया तू ये पेड़े लेकर आया है, अगर नहीं लाता तो मेरा शक यकीन में बदल जाता। कौन सा शक बापूजी? यही कि तुझे 25 लाख नहीं मिले। बापूजी आपका शक बिल्कुल सही है, 25 लाख नहीं मिले हैं। ले जेठिया तू भी ले। नहीं बापूजी आप खाइए। ले क्यों, तू क्यों नहीं खा रहा? बापूजी 25 लाख नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे ये पेड़ा जहर जैसा लग रहा है। अरे ले ले, सोच क्या रहा है, खा। बापूजी मैं अपनी दुकान में पूरा ग्लास भर के फालूदा पी के आया हूँ। अरे वाह, फालूदा मंगवाया था? मैं वो 25 लाख लेके दुकान पहुंचू, उसके पहले ही नट्टू काका और बाघा ने फालूदा का ऑर्डर दे दिया था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तू बाद में खा लेना। वाह वाह वाह, पैसे वापस मिल गए ये जानकर बहुत खुशी हुई है जेठिया। अरे इतने सारे पेड़े क्यों लेकर आए? बापूजी वो सब गोकुल धाम वासियों ने हमारी मदद की तो सबके लिए एक एक बॉक्स लेके आया हूँ। नहीं नहीं बराबर है। वाह पापा, दादाजी आपने पापा को भी सिखाया था क्या? वही जो आपने मुझे भी सिखाया। अरे क्या? यही कि बुरे समय में हमारा साथ देने वाले को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ अरे ये तो मैं सबको सिखाता हूँ। वैसे जेठिया नेक्चन के साथ क्या बात हुई? हाँ बापूजी मैं थोड़ा फ्रेश होकर सबको ये पहले पेड़े दे के आता हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। 25 लाख वापस मिल गए तो मेरा जेठिया कितना खुश है, हंस ही जा रहा है। सॉरी बापूजी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन अगर सच बता देता कि 25 लाख नहीं मिले तो आप बहुत दुखी हो जाते। लेकिन मेरे प्यारे गोकुलधाम वालों को तो सच बताना ही पड़ेगा। ये सच सुनकर पता नहीं उनका क्या हाल होगा। दर्शकों, दुनिया का सबसे कठिन काम होता है अपने माता पिता से झूठ बोलना, और न चाहते हुए भी जेठालाल को चाचा जी से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि जेठालाल चाचा जी को दुखी नहीं करना चाहते। लेकिन झूठ बोलने से पैसे तो वापस नहीं आएंगे। खैर, जेठालाल का टेंशन तो धरती के कोने की तरह है, अनंत। अब दोस्तों, आज हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की यात्रा को 17 साल पूरे हो चुके हैं और हम प्रवेश कर रहे हैं 18वें साल में। हमारे साथ आप सबको भी हंसो हंसाओ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और कल देखेंगे इस हंसो हंसाओ दिवस का सेलिब्रेशन। अब दोस्तों,
जेठालाल जब अपने दोस्तों को सारा सच बताएगा तब क्या होगा? क्या गोकुल धाम की पुरुष मंडली कोई रास्ता निकाल पाएगी? कौन मदद करेगा जेठालाल की? नेकचंद से पैसे निकलवाना मतलब समंदर में शक्कर का दाना ढूंढना जितना मुश्किल है। दोस्तों जो भी होगा मनोरंजन से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे मेरे गोकुल धाम के कृष्ण कन्हैया, मैं आपको दंडवत करता हूं। आप हमारी पूरी टीम, हमारे लेखक, दिग्दर्शक, कलाकार, कैमरामैन, एडिटर, पूरी टीम, उनको आशीर्वाद दीजिए कि हम हमारे दर्शकों के लिए रोज नित नई कहानियां लाए और उनका भरपूर पारिवारिक मनोरंजन करते रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल 28 जुलाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जन्मदिन हमने सब ने मिल के प्यार से हर्ष उल्लास आनंद उमंग और भक्ति भाव से मनाया। आज 18वें साल का पहला दिन है, शुभ दिन, मंगलवार है, मंगलमय दिन। ईश्वर की कामना करते हैं और आपके प्यार का अभिवादन करते हुए यही कहूंगा, बीत गए 17 साल, बीत गए 17 साल, 17 यानी 1 और 7, हम साथ साथ, ईश्वर का रहा साथ और हमारा आपका बना रहा साथ। आज से शुरू हुआ है साल 18 यानी 1 और 8, 1 और 8 कभी ना छूटे हमारी ये प्यार की रेशम गांठ और बना रहे हंसी खुशी का ठाठ बाट। कहते हैं ना कि ईश्वर की कृपा, लोगों का प्यार और माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कभी सफलता नहीं मिलती। आज 18वें साल का पहला दिन है। आज हमारे कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक और हमारी टीम के माता पिता को हमने सेट पर हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में हमने आमंत्रित किया है और उनके साथ जश्न मनाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 17 साल तो हमारे जितने भी किरदार है, हमारे लेखक है, हमारी टीम के माता पिता के साथ मनाएंगे। हो शुक्रिया हम दिल से अपने मानते हैं आज, आपने ही दिया है हमको हंसी खुशी का ताज। खुशी बांटना आदत अपनी, उस पे हमको नाज, जीवन के हर गीत पे छेड़े हम मस्ती का साज। अरे हंसना और हंसाते रहना है जीवन का साज। बसा हुआ है आज हमारा नाम, अलबेले हैं लोग यहाँ के और अनूठे काम। गोपी का हर छोरी है और हर छोरा है श्याम, इसीलिए तो हिट है भैया अपना गोकुल धाम। करते हैं मनोरंजन सबका, एक नहीं हटा, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार।
हमेशा मस्ती और धमाल। निर्माता आसिफ कुमार मोदी का सृजन है कमाल। गोकुल धाम में चले हमेशा मस्ती और धमाल। निर्माता आसिफ कुमार मोदी का सृजन है कमाल। चलो मनाए साथ मिलके सालगिरह ये 17, लेके आए हैं मतवाली मस्ती का साल 18। एक साथ 17 साथ साथ सबके आप सभी का प्यार है तो ये हंसने हंसाने का सिलसिला तो रोज चलता रहेगा। लेकिन भाई एक बड़ा टेंशन है। जेठालाल का 25 लाख का टेंशन जो नेकचंद ने उसको 25 लाख दिए नहीं है। जेठालाल जैसा बेटा हर परिवार में होना चाहिए जो परिवार की खुशियों के लिए टेंशन अपने सर पर ले लेता है। जेठालाल चंपक चाचा को झूठ बोलने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब गोकुलधाम सोसाइटी की पुरुष मंडली को तो बताना पड़ेगा कि नेकचंद ने 25 लाख रुपया नहीं दिया है। तब सबके मन पर क्या बीतेगी? क्या कोई रास्ता मिलेगा? क्या होगा? जेठालाल के 25 लाख का टेंशन अभी भी बरकरार है। तो चलिए अब चलते हैं जेठालाल का पुरुष मंडली में क्या हाल होता है। चलो जेठालाल के साथ पुरुष मंडली के पास। क्या? 25 लाख गए? मतलब नेकचंद ने पैसे देने से साफ मना कर दिया? उसका फादर ने क्या सोचकर उसका नाम नेकचंद रखा? जब नाम रखा होगा तब ये तो नहीं पता होगा ना कि बड़ा होके इतना नालायक निकलेगा। लालची कहीं का बड़ ओए गलत बंदा है, गलत चीटर है, चीटर। एक नंबर का फ्रॉड है। अरे फ्रॉड वो खुद है और जेठालाल को फ्रॉड बोल रहा था। बोल रही थी कि तक है। अरे हमारे जमाने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। कितने अच्छे लोग हुआ करते थे। पता है एक बार बचपन में जब मैं शक्कर लेने गया था ना तो मेरी जेब से 10 रुपए गिर गए थे। तो मैं रोने लगा ये सोच के कि अभी आई बाबा मुझे डांटेंगे। लेकिन तभी मुझे अलग अलग 6 लोग मिले और बोले ये लो तुम्हारे 10 रुपए हमें मिल गए। मतलब तुम्हें 50 रुपए का फायदा हो गया? नहीं, लेकिन मैंने वो पैसे लेने से साफ मना कर दिया क्योंकि उसी वक्त मुझे मेरे गिरे हुए पैसे दिख गए थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ओ यारो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो एक बार मैं पार्टी शार्टी करने एक होटल में गया था। तो पार्टी शार्टी कुछ ज्यादा हो गई तो मैं अपना मोबाइल उत्थे पूल आया। तो वो मैनेजर ने क्या किया पता है? वो अगले दिन मुझे मेरा मोबाइल देने मेरे घर पे आ गया और उस चक्कर में मेरी चोरी पकड़ी गई और रोशन ने मेरी चमला दी। मेरे साथ पता है क्या हुआ था? देखिए अभी सब अपनी आत्मकथा के किस्से मत सुनाइए। क्या है जेठालाल पहले से बहुत दुखी है, ये किस्से सुन के वो और दुखी हो जाएगा। अच्छा, तेरा सुना के हो गया, मतलब अभी और कोई मत सुनाओ। हाँ पोपटलाल भिड़े बिल्कुल सही कह रहा है, रहने दो। मेहता सब सही कह रहे हैं। हमें इस समय जेठाप्रा के दुख में शामिल होना चाहिए। आओ यारो। अभी कहाँ जाना है सूरी? नहीं नहीं, जाना कितने नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब सी कि आओ यारो जेठाप्रा के दुख में शामिल होते हैं और 2 मिनट का मौन रखते हैं। मतलब मेरे 25 लाख मर गए? उठी, हमें मौन रखने की नहीं, हमें मौन रहने की जरूरत है। मतलब जेठालाल के साथ ये जो कुछ भी हुआ है, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर गलती से चाचा जी और टप्पू को ये बात पता चल गई तो उन्हें बहुत टेंशन हो जाएगी। सही बात है। नहीं, कोई नहीं बताएगा। और आप लोग अपने घर जाकर ये बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। इसलिए अंजलि को माधवी भाभी के घर भेज दिया। नहीं बताए।
जेठालाल, ये बहुत सीरियस मैटर है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गया? अय्यर भाई, मैं और मेहता साहब पुलिस के पास गए थे। तुम्हारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उससे पैसे निकलवाना बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब मेरे 25 लाख गए? मेरा मशवरा यह है कि तुम किसी अच्छे वकील के पास जाओ और उस पर धोखाधड़ी का केस कर दो। फिर वहां से हम लोग वकील के पास भी गए थे। जितने जल्दी उन्हें नोटिस भेजेंगे उतनी जल्दी जवाब आएगा और उतनी ही जल्दी हमें कोर्ट की डेट मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे कोर्ट की डेट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे जल्दी वापस चाहिए। देखिए, सच कहूं तो पैसे तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। मतलब अभी नेकचंद के पास से 25 लाख रुपए मिलना अशक्य है। लेकिन आप लोग चिंता मत करना, आप सबके पैसे कुछ भी करके मैं जितनी जल्दी हो सके लौटा दूंगा। जेठा भाई, हम में से किसी ने आपसे पैसे मांगे? हाँ जेठालाल, इस मुश्किल घड़ी में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जेठा भरा और यारा नाल बहारा। जेठा भाई, वो दोस्ती क्या जो मुश्किल में दोस्त का साथ ना दे? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। वो कहता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करके हम किसी भी तरह इस मुश्किल का हल ढूंढ ही लेंगे। इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। उसकी घिनौनी हरकत के लिए मैं उसके खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि उसकी दुनिया हिल जाएगी। पूरे देश में उसे बदनाम कर दूंगा। ओ यारो, ओ मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। ओ उसके इंजर पिंजर ऐसे हिलाऊंगा कि कोई डॉक्टर उसकी मरम्मत नहीं कर पाएगा। कूल डाउन सॉरी, ये टाइम है ना ताकत का नहीं, दिमाग से काम लेने का है। सही बात है। ओ यार ब्रा, ओ ये दिमाग से नहीं, वो जोश से काम लेने का टाइम है। और इस हाथ का हथौड़ा बनाकर इस हथौड़े को उस नेक चंद के सर पे क्या कर रहा है? कोई डेमो दे रहा थी यार, तेनू थोड़ी ना मारूंगा। नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अभी ये है ना, सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ओए पिड़ू, सिर्फ उंगली नहीं, पूरा का पूरा हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा। और वो भी अपना नहीं, उस नेक चंद का। ओ यारो, वो मेरा एक दोस्त है बिट्टू, उसकी ना बिट्टू गैंग से पहचान है। वो मैं की कहना, वो बिट्टू गैंग को ना नेक चंद की सुपारी दे देते। नहीं सोडी, कहीं ये सुपारी हम पर ही भारी ना पड़ जाए। अगर नेक चंद ने बिट्टू गैंग को ज्यादा पैसा देके हमारी सुपारी दे दी तो तेरी ये गुंडों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ठीक है, फिर एक काम करते, क्या? वो क्यों ना हम लोग ही गुंडे बनकर जाते। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम लोग गुंडे बन के उसे धमकाते हैं, तभी वो जेठालाल के पैसे वापस देगा। लेकिन हम किसी भी एंगल से गुंडे नहीं लग सकते। सही बात है। अरे भिड़े, हम हुलिया बदल कर जाएंगे। मेरी पहचान में एक मेकअप आर्टिस्ट है जो हमारी पहचान बदलने में हमारी मदद करेगा। हमारा गेटअप और मेकअप दोनों चेंज कर देगा। हाँ, लेकिन हम ये सब करेंगे कब? हाँ, ओ मेहता साहब, अभी के अभी जाते हैं। वो ऐसे कामों में देरी नहीं करनी चाहिए। वो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, चलो। अरे लेकिन सोडी, हमें तैयार करने वाला वो मेकअप आर्टिस्ट अभी आ सकता है? हाँ। अरे भाई, मेरे लिए वो 24/7 अवेलेबल रहता है, अभी आ जाएगा। अरे वाह। लेकिन ये रूप बदलने का काम हम करेंगे कहाँ? अरे मेरे घर चलिए। अरे नहीं क्यों? अरे सोडी, हम रेडी होकर सोसाइटी के बाहर निकलने जाएंगे और किसी ने हमको देख लिया तो पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ नहीं, बराबर है। एक काम करें, मेरे गोडाउन चले। हाँ, ये सही है। तो मैं बाका को बोल देता हूँ गोडाउन खोल के रखे। इतनी बड़ी गलती, टोनी कंपनी में पैसा भेजना था और टेकचंद जी के खाते में चला गया।
मैंने अपनी इतनी लंबी कारकिर्दी में इतनी बड़ी गलती कभी नहीं देखी। बराबर है नट्टू काका, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है? मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि सेठ जी के पैसे जल्दी से वापस आ जाए। नट्टू काका, सेठ जी का फोन अभी? बापूजी ने जरूर डांटा होगा, जल्दी से फोन उठा। हाँ सेठ जी, क्या हुआ? आप आ रहे हैं हमारे घर? अरे नहीं नहीं, मैं गोडाउन जा रहा हूँ, तो तू फटाफट गोडाउन पहुंच और गोडाउन खोल के रख। अभी क्यों? अरे भाई, जो बोला उतना करना बाघा। ओके सेठ जी। चलिए चलिए, आप सब अपने घर जाकर ऐसा बहाना बनाना जिससे किसी को कुछ पता ना चले। और 15 मिनट के बाद सोसाइटी के गेट के बाहर मिलते हैं। डन। तो शुरू करते हैं मिशन वसूली। दर्शकों, गोकुल धाम के लोग कमाल के हैं। किसी एक पर टेंशन आ जाए तो सारे के सारे एक हो जाते हैं। इसलिए तो गोकुल धाम सोसाइटी एक परिवार है। जेठालाल ने अपने मन का बोझ अपने दोस्तों के सामने हल्का कर दिया। उसके टेंशन की गठरी अब उसकी नहीं है, बल्कि उसके दोस्तों के सिर पे सवार है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने गुंडे बनकर नेकचंद को डराकर पैसे वसूलने का तय किया है, यानी कि मिशन वसूली। कैसे अजीब हालात हैं, अपने ही पैसे वसूलने के लिए हमें टेढ़ी रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम आम आदमी खूंखार गुंडे दिखेंगे कैसे? यह आसान काम नहीं है। चलो मान लो कि हम खूंखार गुंडे बन गए, लेकिन क्या नेकचंद को डराकर उससे पैसे निकलवा पाएंगे? कौन कैसा गुंडा बनेगा? क्या हम शरीफ लोग गुंडे के कैरेक्टर में फिट बैठ पाएंगे? ये आइडिया काम करेगा? क्या 25 लाख मिलेंगे? सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हंसी और ठाकों के तड़के के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.